वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये 6 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम है आयोजित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा कोटे दी आइबर में। और ये पहली बार है जो 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार है जो 5 जून 1974 को मनाया गया था। होस्ट किसने किया था पहली बार जब हुआ था, तो यूएसए ने किया था। थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, तब इसकी ये थीम थी। और इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन। तो इस बार की थीम हो जाएगी सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन। और हैशटैग है जो इसके अंतर्गत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इनका कहाँ कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो आदिबजान, कोटे डी आइबर और नीदरलैंड में इसका होस्ट किया है 3 देशों ने। और जो आदिबजान है ये अबेरी लगून है, यहाँ पे लगून का मोती इसे कहते हैं, और यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है आदिबजान से। कोटे दी आइबर ने इसको होस्ट किया है और हेल्प किसने किया है, तो नीदरलैंड ने इसमें हेल्प किया है। फिर है 5 जून को क्यों मनाया जाता है, तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसमें है जो एक यूएनपी की स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन से। और यूएनपी की जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, तो नैरोबी केन्या है यूएनईपी का हेडक्वार्टर। फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट को भारत ने कब होस्ट किया था, तो 2018 में इसको होस्ट किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता कार्यक्रम कब होता है, तो ये 22 मई को होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। ओजोन संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को होता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ, कनाडा में। और किससे संबंधित था, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित था। इसकी डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर। फिर पृथ्वी जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को पृथ्वी जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, जिसको CLN कहते हैं, में कौन शामिल हुआ है, तो भारत इसमें शामिल हुआ है। CLN है जिसमें भारत शामिल हो गया है। 13 देश है इसके अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैक्सीन का परीक्षण करना। कौन सी वैक्सीन का परीक्षण करना, तो जो महामारी के प्रकोप से बचाने वाली वैक्सीन है उनका परीक्षण करना। CLN किसका हिस्सा है, तो CLN है CEPI का हिस्सा है। CEPI का फुल फॉर्म है कोएलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर ओस्लो है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। नेक्स्ट है 2023 में भारत किसका होस्ट है, तो G20 का है, SCO का है। वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 वाला होगा उसका भी होस्ट है जो भारत होगा। हॉकी वर्ल्ड कप का भी होस्ट भारत था। वासेन्य व्यवस्था का भी होस्ट भारत ने किया, इंटरपोल का भी। तो ये सभी संस्थाएं हैं जिनका भारत ने होस्ट किया है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट है जो एड्स से संबंधित है। BCG इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट गुरीन। और ये किसकी वैक्सीन है, तो TB की वैक्सीन है BCG। फिर है मास्क्यूरिक्स है जो मलेरिया की पहली वैक्सीन है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है और इसकी दवा का नाम कुनेन है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो RBC इससे प्रभावित होती है मलेरिया से। कोवोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, कहाँ पे है, तो हैदराबाद की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था, पहली वैक्सीन थी ये। पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, जो चेचक का टीका था, एडवर्ड जेनर ने। और इन्हें नोबेल मिला था मेडिसिन का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है, तो फ्रांस से संबंधित है। और ये कितनी वंदे भारत ट्रेन बनाने का इससे टेंडर प्राप्त हुआ है, तो 100। और ये जो 100 स्लीपर ट्रेन है किससे बनाई जाएंगी, तो एल्यूमिनियम से बनाई जाएंगी। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति आवर होगी और इसमें लागत है जो 30,000 करोड़ रुपये लगेगी। और यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के बारे में है। वंदे भारत ट्रेन का पहले नाम क्या था, T18 था। और इसका निर्माण चेन्नई में हुआ। और पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH ये कौन सा है, तो प्रचंड है। राफेल है जो हल्का लड़ाकू विमान। अगर हल्का लड़ाकू विमान पूछता है तो राफेल हो जाएगा और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड हो जाएगा। और राफेल है जो फ्रांस से लिया गया है, गोल्डन 17 में शामिल किया गया है। फिजिक्स अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और कौन कौन से अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं, तो गरुड़ है, शक्ति, वरुण अभ्यास, ये सब भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। फिर है साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो मैसूर से चेन्नई के बीच चली थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है, तुमकुर, कर्नाटक में स्थापित की गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा दक्षिण एशिया में। और
ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय है और ये कार्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ही अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का भी क्षेत्रीय मुख्यालय यहीं पे स्थापित किया गया है। फिर ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका UPU ये किसके लिए बनाया गया है तो डाक सेवा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 1874 में बर्न की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड है इसका। फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ प्रमुख मुख्यालय। तो खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो रोम इटली में है इसका मुख्यालय। नाटो है, नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। 31 देश इसमें शामिल हैं। नवीनतम देश फिनलैंड है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। फिर है यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश हैं। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 164 सदस्य देश इसमें है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। 193 देश इसमें शामिल है। फिर विश्व बैंक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। अजय बंगा इसके हेड है। इंपॉर्टेंट है, इसके हेड जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय सरकार ने कितनी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में तो अजय लांबा की अध्यक्षता में ये जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया है। और ये जो अजय लांबा है जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। मणिपुर में अभी कुकी और मैती और नागा समुदाय के बीच में, यहाँ पे समुदाय कर लीजिए, समुदाय के बीच में संघर्ष हुआ है। कहाँ पे तो मणिपुर में किन समुदाय के बीच में कुकी, मैती और नागा समुदाय। फिर है अभय मोहन सप्रे है जो इस समिति का गठन किस लिए किया गया था तो अदानी ग्रुप की जांच के लिए इस समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। मणिपुर के बारे में है तो इम्फाल इसकी राजधानी है। CM वीरेंद्र सिंह है। काबुल नामचाओ है जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। कहाँ पे मणिपुर में है। लोकटक झील है जो मणिपुर में है। सिरऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है मणिपुर में। संघाई फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थांगटा क्या है मार्शल आर्ट है, ये कहाँ का है तो मणिपुर का है। फिर यहाँ पे समितियाँ कुछ लिखी हुई हैं तो स्वामीनाथन समिति है किससे रिलेटेड है MSP से रिलेटेड है। लागत की 1.5 गुना MSP की जाए। कितनी गुना तो 1.5 गुना। फिर है सरकारिया समिति है जो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। फिर है महालनोबी समिति है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आई थी और भारी उद्योग के लिए है ये। फिर है राजा चलैया समिति टैक्स रिफॉर्म कर सुधार के लिए बनाई गई। नरसिम्हन समिति है जो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए है। और संथानम समिति है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए बनाई गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है किस समिति पे हुई थी तो संथानम समिति के सुझाव पर की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है तो ये गुजरात में स्थापित करने का समझौता किया है। और इसकी ये जो प्लांट है लिथियम EV बैटरी प्लांट, इसकी क्षमता है जो 20 गीगावाट प्रति आवर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका यूज होगा। और 13,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा कहाँ है तो धोलावीरा गुजरात में है। यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर है ये। जूना खाटिया या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण की खोज भी इसी में की गई है। जूना खाटिया में। लोथल कहाँ है गुजरात में है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन है जामनगर गुजरात है। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा गांव गुजरात में है ये भी। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है तो ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है तो जो इंजीनियरिंग श्रेणी है इसमें IIT मद्रास है जो पहले पे है। और टोटल कितनी श्रेणियों में ये रिपोर्ट सौंपी गई है तो 11 श्रेणियों में है। आधार 5 है। 2016 में पहली बार ये आई थी। 2023 में कौन से नंबर की है तो 8वें नंबर की है। संस्थान इसमें कितने शामिल हुए हैं तो 86 शामिल हुए हैं संस्थान। आधार 5 है, श्रेणी 11 है। फिर है समग्र ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। सेकंड पे IISc बेंगलुरु है। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में है जो IIM अहमदाबाद नंबर पर है। शीर्ष यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु नंबर 1 पे है। सेकंड JNU दिल्ली है। फिर है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में 132 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न में इंडेक्स 3rd नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास का 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी खोज किसने की है तो ASI ने इसकी खोज की है। पूर्व मौर्य काल
मौर्य काल, गुप्त काल और कुषाण, शुंग, मुगल काल के यहाँ पे ये 9 सांस्कृतिक स्तर हैं। और एएसआई की स्थापना है जो 1861 में की गई। संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कर्निघन थे और वर्तमान में हेड कौन है? विद्यावती इसकी हेड हैं एएसआई की। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तराइन का पहला युद्ध है जो 1191 में हुआ था, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। पहले युद्ध में गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। सेकेंड है 1192 में हुआ तराइन का युद्ध और इसमें है जो गौरी विजय हुआ था। इक़्तादारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो इक़्तादारी प्रथा है जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और फिर है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। सिकंदर लोधी है जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी नाम से कौन कविता लिखता था? तो सिकंदर लोधी था। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। कौन सी घाटी? तो भद्रवाह घाटी में किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये बैंगनी क्रांति से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। फिर CSIR के हेड कौन है? तो CSIR के हेड हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। महासचिव कौन है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी इसकी हेड है। फिर है संघाई उत्सव कहाँ का है? तो संघाई उत्सव मणिपुर का है। वांगला है जो मेघालय का है। लूसोफोन महोत्सव गोवा का है। सियांग उनिंग महोत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश का है। भूमचू महोत्सव है जो सिक्किम में मनाया जाता है। चेरचेरा उत्सव कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ में ही हरेली, और हरेला पूछता है तो उत्तराखंड हो जाएगा। लोसार कहाँ का है? तो लद्दाख का है। सरहुल है जो झारखंड का है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि फर्स्ट का। कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसकी रेंज कितनी है अग्नि फर्स्ट की? तो अग्नि फर्स्ट की रेंज 700 किलोमीटर है और हाई क्वालिटी एक्यूरेसी है। और ये थल सेना है, एयरफोर्स है और नेवी, तीनों लोग इसमें काम ले सकते हैं, इसको काम में ला सकते हैं। फिर 1983 में IGMDP की स्थापना हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी इसकी स्थापना। 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया गया है इसके द्वारा। कितनी? तो 5। नाम इसका ट्रिक होता है पटना, P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से त्रिशूल, N से हो गया नाग, A से हो गया आकाश। तो पृथ्वी है जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल कैसी है? तो सतह से हवा वाली है। और नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश है सरफेस टू एयर है। तो सरफेस टू एयर कौन कौन है? त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर है और बाकी सब सरफेस टू सरफेस है। और नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। और फिर ये अग्नि की कितनी मिसाइल है? तो अग्नि फर्स्ट है, अग्नि सेकेंड है, प्राइम है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। फिफ्थ वाली है जो ICBM है, इसका नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जो अग्नि 5 है वो कैसी मिसाइल है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप पर अटैक करने के लिए 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। किसकी? तो ये अग्नि 5 के बारे में है। आंसर इसका अग्नि फर्स्ट हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है PSLV C-54 है जो भूटान के उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। फिर है GSLV F-12 के द्वारा NVS फर्स्ट का पहला उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV D2 के द्वारा आज़ादी सेट और EOS 07 लॉन्च किया गया है। तो ये थी आज की क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा।